एवरीवन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएस। अब आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर, संपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे जून 2023 से लेके जनवरी 2024 और फरवरी का 2024 का पूरा करंट अफेयर देखेंगे। इसमें हम इंपॉर्टेंट जितने भी करंट अफेयर्स है उसको पूरा कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जून 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया है? तो ऑर्डर ऑफ द नील से जो सम्मानित किया वो मिस्र ने किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मिस्र देश ने सम्मानित किया है। अब हम देखते हैं मोदी जी को जितने भी पुरस्कार मिले हैं अलग अलग कंट्रीज से, पूरा एक ही में कवर कर लेते हैं। देखिए, इस ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये फ्रांस का है, 2023 में मोदी जी को मिला है, याद रखिएगा। द ग्रेट कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लेकोड पापुआ गिनी, ये न्यू पापुआ गिनी से इनको मिला है। अगला है कैंपेन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये फिजी से मिला है इनको। एबाकल अवार्ड प्लाऊ, ये प्लाऊ गणराज्य से मिला है इनको। ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैपलो, ये भूटान से मिला है। लीजन ऑफ मेरिट, ये अमेरिका से मिला है। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेशा, ये बहरीन से मिला है इन्हें। ऑर्डर ऑफ सेंट एड्रियू, ये रूस से मिला है, याद रखिएगा इनको। निशान इज्जुद्दीन सम्मान, ये कहाँ से मिला है? मालदीव से। ऑर्डर ऑफ द जायद, संयुक्त अरब अमीरात, ये संयुक्त अरब अमीरात से मिला है। अगला है जो ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन, ये फिलिस्तीन से मिला है। और है एक स्टेट, देखो, स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमरुल्लाह, ये अफगानिस्तान से मिला है। अब्दुल अजीज अल सऊद, सऊदी अरब से मिला है, ये मोदी जी को मिला है, याद रखिएगा। देखो, अब आता है राष्ट्रपति जी की बारी। 2023 में किस देश ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो, देखो येलो से एक जगह से सिर्फ आप हमारी जो राष्ट्रपति उनको मिला है जिसके लास्ट में येलो स्टार है, तो ये कहाँ का है? तो ये सूरीनाम का है, सूरीनाम का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, ये सूरीनाम का है। अगला हमारा क्वेश्चन है, 95वें ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी बेस्ट पिक्चर का अवार्ड या बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है, किस फिल्म को दिया गया है? तो देखो, ये दिया गया है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। देखो, इसके निर्देशक कौन है? इसके निर्देशक है डेनियल क्वान और डेनियल सेनट। यह एक अमेरिकी फिल्म है, ये भी याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है इसके? आर्डन फ्रेजर। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल यू है, ये भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? देखो, 2023 की बात कर रहा है तो ये हुआ है विलिनियस, लिथुआनिया में, लिथुआनिया के विलिनियस में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। ये 33वां संस्करण था, संस्करण याद रखिएगा 33वां। अब 33वां अगर पूछ सकता है तो हो सकता है अब 2022 का भी पूछ ले। तो 32वां नाटो का शिखर सम्मेलन मैड्रिड यानी स्पेन में हुआ था, याद रखिएगा। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को होती है, ये भी याद रखिएगा। मुख्यालय कहाँ पे है नाटो का? ब्रुसेल्स में। इसके महासचिव कौन है अभी प्रेजेंट टाइम पे? जेंस स्टोलेनबर्ग, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है, 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक 2023 कहाँ? देखो, बिम्स्टेक की जो मंत्री स्तरीय बैठक 2023 वाली हुई ना, ये थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में हुई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब इससे जुड़े हम तथ्य देखते हैं। देखो, बैठक की अध्यक्षता किसने की है? डॉन परम, देखो परमद बिनई ने, ये थाईलैंड के उप मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने किया। लेकिन भारत की ओर से किसने अध्यक्षता की है? तो राजकुमार रंजन सिंह, ये विदेश राज्य मंत्री हैं, तो ये इन्होंने किया। देखो, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंग, देखो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये भी याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 जून 1997 को। इसका मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में है, याद रखिए। इसके सदस्य कौन है? 7 देश है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है, थाईलैंड। आप लोग इनका जो है कैपिटल मतलब राजधानी कमेंट बॉक्स में करके बताइए किसकी। अगला जो क्वेश्चन है ये 2023 में इंटरपोल की 91वीं मतलब 91 सभा की मेजबानी कौन सा शहर किया है? तो वियना ने, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना ने किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। इंटरपोल, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? फ्रांस के लियोन में है, ये भी याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम पे? अहमद नासर अल रईसी। उसके सदस्य देश जो हैं इस टाइम पे 195 सदस्य देश है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वो है
अगला जो क्वेश्चन है देखो, क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? ये तो हम लोग को बहुत अच्छे से याद है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता। उस टाइम पे तो हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। देखो इससे महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। क्रिकेट विश्व कप फाइनल देखो, क्रिकेट विश्व कप फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया था, विश्व कप का ताज हासिल कर लिया। सर्वाधिक बार विश्व कप क्रिकेट किसने जीता है? तो देखो सबसे ज़्यादा विश्व कप क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। 1987 में, 99 में, 2003 में, 2007 में, 2015 में, फिर ये 2023 में इसने जीत लिया है। भारत ने कितनी बार जीता है? तो कुल 2 बार, एक 1983 में और एक 2011 में। याद रखिएगा। देखो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको चुना गया है इसमें? तो विश्व कप में विराट कोहली को। याद रखिएगा, देखो इससे क्वेश्चन बन सकता है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली को। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच ये ट्रेविस हेड को मतलब चुना गया है। ट्रेविस हेड थे जो। विश्व कप 2023 की मेजबानी भारत ने की थी, अपने देश भारत में हुआ था, हमने ये देखा था। क्रिकेट के इतिहास में पहली बार पूरा विश्व कप भारत में खेला गया है, ये भी याद रखिएगा। इस विश्व कप में कुल 48 मैच खेले गए, 48 जो है मैच खेले गए। 2023 में हुआ ये कौन सा संस्करण था? 13वां संस्करण। कुल कितने टीमों ने मतलब कुल कितने देश के टीमों ने भाग लिया था? तो 10 के। सर्वाधिक रन किसने बनाया था? तो विराट कोहली ने। सर्वाधिक विकेट किसने लिया था? तो मोहम्मद शामी ने लिया था, ये भी याद रखिएगा। आधिकारिक शुभंकर क्या था इसका? ये था ब्लेज द टोक, ब्लेज और टोक था, ये भी याद रखिएगा। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है, हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? कौन बने हैं? तो ये बने हैं वीरदास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वीरदास बने हैं। देखिए अब अगला जो क्वेश्चन है वो है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने की है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड ने किया है। अब इससे जुड़े तथ्य हम देख लेते हैं, उत्तराखंड में क्या कौन कौन से मतलब चीज स्कीम आया हुआ है जिससे क्वेश्चन बन सकता है। नकल विरोधी कानून उत्तराखंड ने पारित किया, ये भी याद रखिएगा। भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक उत्तराखंड ही स्थापित करेगा, ये भी याद रखिएगा। भारत और उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक उत्तराखंड में ही शुरू हुआ है। 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित जो सौर पैनल है, ये फैक्ट्री ये उत्तराखंड में स्थापित की जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है, अगला देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में, देखो हाल ही में आईएएफ यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो पहली महिला जो बनी है वो शैलजा धामी बनी है, शैलजा धामी बनी है, ये भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन जी, सी, शैलजा धामी बनी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हाल ही में ल्यूक फ्रीडन को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ल्यूक फ्रीडन जो है इनको चुना गया है ना, इनको चुना गया लक्समबर्ग का इनको प्रधानमंत्री चुना गया, ये भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखो अभी हम नए नए राष्ट्रपति जो बने वो देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन बने? जेवियर माइली। स्पेन के प्रधानमंत्री जो बने पेड्रो साचेंग, याद रखिएगा इनका नाम। मलेशिया के जो नए राजा बने सुल्तान इब्राहिम। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको बने हैं, ये भी याद रखिए। मालदीव के राष्ट्रपति ये मोहम्मद मुइज्जुद बने हैं, मालदीव के। अभी सिंगापुर के नए राष्ट्रपति देखो सिंगापुर के जो नए राष्ट्रपति बने हैं थरगम पुस्मु रत्नम। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति जो है एमर्सन मंगावा है, ये भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए जो है हर अधिकार अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन इसका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा। उत्तर प्रदेश ने 100% जो है ODF प्लस कवरेज हासिल किया है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? देखो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला जो है, देखो इसमें इंग्लिश में देख लेते, विच हैज बिकेम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। तो कौन सा बना है? तो ये बना है कोलम, यानी केरल जो हो गया। अभी देखो कोलम के याद रखिएगा क्योंकि केरल ने अपने जो है राज्य का नाम बदलने की घोषणा की है, उसने बोला है कि हम कोलम रखेंगे, ये भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। संविधान साक्षर का मतलब होता है लोगों को भारत के संविधान के बारे में साक्षर किया जाना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? विच हैज बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू ब्रिंग द राइट टू हेल्थ विथ, मतलब कि हेल्थ वाला बिल लाने का कौन सबसे पहला बना है? तो ये राजस्थान बना है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान बना है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान के निवासियों को निजी प्रतिष्ठानों सहित अस्पतालों, क्लिनिकों और प्रयोगशालाओं में मुफ्त इलाज का अधिकार प्रदान करता है।
अगला जो क्वेश्चन है वो है सरकारी विभागों में 2030 तक 100% मतलब कि पूरा 100% इलेक्ट्रिक वाहन को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो ये बनेगा जो है वो उत्तर प्रदेश बनेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश बनेगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने, देखो किस राज्य सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? तो कौन सा ने, तो हिमाचल प्रदेश ने रखा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश ने रखा है। अगला क्वेश्चन है ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ पर किया जाएगा? शिलांग। शिलांग मतलब मेघालय में किया जाएगा, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है शिलांग, मेघालय, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार मिला है? देखो ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जो मिला है ना, ये 2023 का नंदिनी दास को मिला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, नंदिनी दास को मिला है। यह भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है? तो चेन्नई मेट्रो ने, याद रखिएगा, चेन्नई मेट्रो ने जीता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, चेन्नई मेट्रो ने। यूनाइटेड किंगडम के ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने चेन्नई मेट्रो को रेल लिमिटेड को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया है, ये भी याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है प्रतिष्ठित 8वें डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से किसको मतलब ये सम्मानित किया गया, किसको मतलब ये सम्मान मिला है? तो ये मिला है डॉक्टर पी.वी. सत्यनारायण को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के लिए 6 महीने की वोटिंग पीरियड हटाकर कितना किया है? अभी मतलब उन्होंने हटा दिया है और ये कितने दिन के लिए कर दिया है? तो ये इन्होंने किया है, तो इन्होंने देखो 0 दिन कर दिया है, मतलब कि 0 डे कर दिया है, इसमें कोई दिन नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। हम आपको इसलिए ऑप्शन भी बता दिए 0 दिन, 0 डे याद रख लीजिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन, यह पीरियड अब 0 दिन कर दिया गया है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है हाल ही में जारी फोर्ब्स की सूची के अनुसार दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये फुटबॉल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, याद रखिएगा, ऑप्शन ए। देखिए ये फुटबॉल से संबंधित है। और टॉप 3 खिलाड़ी देखो, टॉप 3 खिलाड़ी में कौन कौन से हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, इनका कितना है, $136 मिलियन में है। देखिए लियोनेल मेसी, इनका 130 मिलियन है। और किलियन मोबाप्पे, इनका 120 मिलियन है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है जो अब वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करती है? तो इनका नाम याद रखिएगा, सुरेखा यादव है। सुरेखा यादव है जो सबसे पहले मतलब कि लोको पायलट बनी थी। अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में किसने लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 का खिताब जीता है? तो मारिया स्टेपानोवा ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। इनकी जो कविता थी ना, इसका नाम क्या था? गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स। इसके लिए इन्हें पुरस्कार मिला है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में देखो, हाल ही में मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्री किसने जीती है? तो ये मैक्स वर्स्टैपेन ने। देखो इस बार सबसे ज्यादा किसी ने अवार्ड जीता है तो मैक्स वर्स्टैपेन ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अब इनके बारे में देखो हम देख लेते हैं, इनके बारे में भी और साथ साथ में किसने क्या जीता है। देखो इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 मार्को वेचेजी ने जीता है, वेचेंजी जो है इन्होंने जीता है। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 कार्ल्स सेंज ने जीता है। देखो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये भी मैक्स वर्स्टैपेन ने ही जीता है, याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है देखो, अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है अब यही रिपीट हो गया है, इसका आंसर आप लोग खुद ही बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड हैप्पीनेस। देखो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो आई है 2023 में, इसमें भारत कौन से स्थान पे है? तो 126 स्थान पे। भारत कौन से स्थान पे है? 126 के स्थान पे है, याद रखिएगा। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। 137 देशों की सूची में अफगानिस्तान सबसे अंतिम पायदान। मतलब देखो 137 देश ने इसमें भाग लिया है, हमारा भारत 126 नंबर पे है, खुशियाँ मतलब खुशहाली के नंबर पे। और वहीं लास्ट में 137 पे कौन है? अफगानिस्तान, ये भी याद रखिएगा। वैश्विक देखो अब देख लेते हैं, वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी थी? 107। ग्लोबल फायर पॉइंट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कितनी हो गई है? 4 हो गई है, ये भी याद रखिएगा, आप जरूर से याद रखिएगा, ये 4 हो गई है। किस में? ग्लोबल फायर पॉइंट इंडेक्स में। और अगर आपसे पूछ लेगा वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या थी? तो 107 थी, ये भी याद रखिएगा आप लोग। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 4 है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की कितनी रैंक है? तो ये 13 है, तो इसका राइट आंसर 13 होगा, याद रखिएगा। अगला है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक अभी हमने देखा 126 है। 26 इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 में कर्नाटक को पहला स्थान मिला है और तथा उत्तर प्रदेश को अंतिम स्थान मिला है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। पहला स्थान जस्टिस में केरल को कर्नाटका को और लास्ट वाला जो है उत्तर प्रदेश को मिला है।
अगला हमारा जो क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये जापान में हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जापान में हुआ है। अब इसके बारे में क्वाड देखो, क्वाड के सदस्य देश जो हैं वो कौन कौन से? भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। ये याद रखिएगा देशों के नाम, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया है। ये 4 देश हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देखो, हाल ही में सरकार ने कब तक, देखो कब तक क्या 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत का लक्ष्य रखा है? तो इन्होंने कब तक रखा है? तो 2030 तक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2030 तक इन्होंने रखा है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया। देखो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में शीर्ष 3 पर किन राज्यों को प्राप्त हुआ है? तो कौन कौन 3 राज्य थे? सबसे पहले महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, फिर मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये 3 राज्य शीर्ष पे थे। आयोजन कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश में। संस्करण कौन सा था? ये 5वां था। पहला महाराष्ट्र, दूसरे पे हरियाणा, तीसरे पे मध्य प्रदेश था। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो याद रखिए कि ज्ञान चतुर्वेदी को किया जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन है, ज्ञान चतुर्वेदी को किया जाएगा। इनके उपन्यास के लिए मतलब कि इनको दिया जाएगा ये अवार्ड। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है ये ब्रिटेन? तो मोच्छा राय ने जीता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोच्छा राय, ये छोटी सी बच्ची है, उन्होंने जीता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है? तो प्रतिष्ठित एनी पुरस्कार को किसने जीता है? तो थलपिल प्रदीप ने जीता है। याद रखिएगा, थलपिल प्रदीप ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। देखो, प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 माइकल रोशन, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रिया एस, प्रधानमंत्री मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से भी सम्मानित किया गया। तो आप लोग ये सब सम्मान याद रखिएगा। देखो, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से प्रिया एस को चुना गया। प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 माइकल रोशन को, और प्रधानमंत्री को ये मिस्र का नाइल वाला अवार्ड तो मिला ही है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान। देखो, अब इसमें चंद्रयान से हम जितने क्वेश्चन बनेंगे हम पूरा उसमें कंप्लीट कर लेंगे। तो उसको हम देखते हैं, मिशन चंद्रयान से जितने भी क्वेश्चन होते हैं। देखो, मिशन चंद्रयान के जो चंद्रयान 3 था, इसके लैंडर का नाम क्या रखा गया है? तो इसके लैंडर का नाम जो था ना वो विक्रम रखा गया था। याद रखिएगा, इसके लैंडर का नाम जो था विक्रम रखा गया था। विक्रम जो है इसके लैंडर का नाम रखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा विक्रम। प्रज्ञान नहीं, रोवर भी नहीं, देखो इसके लैंडर का नाम विक्रम। तो इसका राइट आंसर विक्रम होगा, ये याद रखिएगा। चंद्रयान, देखो चंद्रयान 2 के लैंडर का भी नाम विक्रम ही था, याद रखिएगा। यह नाम विक्रम साराभाई के नाम पर ही रखा गया। विक्रम साराभाई के नाम पे रखा। रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया। यह भी चंद्रयान 2 के रोवर का नाम भी, मतलब चंद्रयान 2 का जो नाम था हूबहू इसको उतार दिया गया। ये भी आप लोग याद रखिएगा। कहाँ से लॉन्च किया गया था? ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा यानी आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस बार चंद्रयान 3 से बहुत क्वेश्चन आया है। तो LVM Mark 3 M4 से आया। LVM Mark 3 M4 से आया हुआ। इसकी थीम क्या थी? साइंस ऑफ द मून। साइंस ऑफ द मून इसकी थीम थी, याद रखिएगा। पहला चंद्रमा मिशन 22 अक्टूबर 2008 को भेजा था भारत ने। दूसरा चंद्रमा मिशन 22 जुलाई 2019 को भेजा था। तीसरा जो चंद्रमा मिशन था वो 14 जुलाई 2023 को भेजा गया था, याद रखिएगा। देखो, चंद्रमा का व्यास कितना है? तो 3475 किलोमीटर इसका व्यास है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना है? तो 1/6 है, याद रखिएगा। चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूर पे है? तो 3,84,400 किलोमीटर पे है, ये भी याद रखिएगा। सबसे पहले चंद्रमा के धरातल पर उतरा मानव अंतरिक्ष मतलब कि यान कौन सा था? अपोलो 11 था। इसे नासा ने भेजा था 1969 में, ये भी याद रखिएगा। सबसे पहला देखो, मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा था? चंद्रमा के धरातल पर कब उतारा गया था? तो ये जो था ना, ये 1966 में इसे सोवियत संघ रूस ने भेजा था, जिसका नाम लूना 2 था, ये भी याद रखिएगा। हम चंद्रमा के धरातल का कितना प्रतिशत भाग देख सकते हैं? तो हम 59% भाग देख सकते हैं। देखो, चंद्रमा पे कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। मिशन अपोलो के तहत ये 1969 में गए थे नासा से, यह भी याद रखिएगा। चंद्रमा की किसका प्राकृतिक उपग्रह है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, वो है चंद्रमा। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी, ये भी याद रखिएगा। तो जितना चंद्रमा या चंद्रयान 3 से क्वेश्चन हो सकता था मैंने आपको बता दिया है, जितना भी इंपॉर्टेंट था पूरा मैंने करा दिया। अगला, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ बना है? तो कहाँ पे बना है? तो ये बना है भारत में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत में बना है। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं।
यह बिल्डिंग हीरा निर्माण के लिए प्रसिद्ध गुजरात के सूरत शहर में बनाई गई। इस इमारत का नाम डायमंड बोर्ड्स रखा गया है, याद रखिए डायमंड बोर्ड्स बिल्डिंग रखा गया है। भारत ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है। भारत ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप में शामिल हुआ है। भारत ने कुवैत को हराकर 9वीं शेफ चैंपियनशिप जीती, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगला है देखो क्या दिया है, लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? तो लियोनल मेसी ने जीता है। आपको याद होगा मेसी ने जीता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम कौन सी थी? तो बेल्जियम थी। उपविजेता टीम बेल्जियम थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेल्जियम थी। देखो आयोजन कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा में राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुआ था। विजेता जो थी जर्मनी थी उपविजेता मैंने आपको बताया बेल्जियम। तो इसका राइट आंसर बेल्जियम था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो वर्ष 2021 का अभी दिया गया है गांधी शांति पुरस्कार, तो ये मिला है गीता प्रेस गोरखपुर को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो विजेता टीम जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। उपविजेता जो है ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता भारत है। संस्करण सेकंड। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन मैंने करा है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए ताकि भूलेंगे नहीं। देखो अगर कमेंट बॉक्स में अगर मैं आपसे कोई पूछती हूँ तो आप जरूर से बताया करिए, ताकि अगर आप लिखने से जो होता है ना, हम लिखने से कोई चीज़ भूलते नहीं है, तो लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, एडगर रिनके विक्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए? तो लताविया के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखो ब्राजील के नए राष्ट्रपति अब कौन बने? तो लूला डी सिल्वा जो है ना, ये ब्राजील के बने हैं, याद रखिएगा लूला डी सिल्वा। नेपाल की बारी आती है, तो नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेला बने। न्यूजीलैंड के नए राष्ट्रपति जो कौन बने हैं? तो क्रिश जो है हॉपकिंस बने न्यूजीलैंड। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बोला टिनीबू। देखो बोला टिनीबू का याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोला टिनीबू बने हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन दिया है, वर्ष 2023 में संघाई सहयोग संगठन के लिए शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा था? तो ये था भारत। और एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी याद रखिएगा वाराणसी को बनाएगा। अभी आरओ का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा था, ये पेट के भी एग्जाम में पूछा हुआ था, और ये बीपीएससी ने भी पूछ रखा है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब देखो क्या कौन कौन से सम्मेलन अपने देश में, वो देखते हैं हम लोग। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन अपने भारत में हुआ। एससीओ के स्थापना 1996 में हुआ था, ये भी याद रखिए। एससीओ का मुख्यालय कहाँ पे है? बीजिंग, चाइना के बीजिंग में। एससीओ के सदस्य 9 है, कौन कौन से? चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान अभी नया बना, ये भी मतलब जुड़ा, ये याद रखिएगा, पेट में पूछा था। अगला हमारा देखो क्वेश्चन है, अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो देखो यूट्यूब का जो नया सीईओ है ना, वो नील मोहन बनी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, नील मोहन। अब ट्विटर के सीईओ जो बनी है, लिंडा याक्रीनो बनी है ट्विटर की, याद रखिएगा। यूट्यूब और ट्विटर का याद रखिएगा। अगला है, विश्व का सफलतापूर्वक लॉन्च होने वाला पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट कौन सा है? 3D प्रिंटेड रॉकेट जो है ना, टेरान 1 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सफलतापूर्वक लॉन्च होने वाला पहला 3D, अभी हमने देखा टेरान 1 है। अगला है देखो, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखो इसमें भारत का जो स्थान है 161 है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 161 है, ये भी याद रखिएगा। पहला स्थान किसका है? नॉर्वे का है। आखिरी स्थान उत्तर कोरिया का है। जारीकर्ता कौन करता है जारी? विदाउट बॉर्डर्स, ये मतलब कि यही जारी करते हैं, ये भी याद रखिएगा। 2022 में भारत का स्थान 150 था, लेकिन 2023 में जो है 161 पे पहुंच चुका है। ठीक है ना, ये लोग इसे लायक है। कौन सा अच्छा चीज है? अभी रोजगार वगैरह देखिए, अभी पेपर वाला लीक था, तो कोई न्यूज चैनल वाले नहीं दिखा रहे थे, कोई भी न्यूज वाले नहीं जल्दी दिखाए। बहुत इतना ज्यादा बच्चों ने इतना संघर्ष किया, तब जाके कोई ना कोई दिखाया है। अगला है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? देखो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, लंबे की बात कर रहा है, तो ये कौन सा है? ये अब देखो याद रखिएगा, सिद्धरुद्धा स्वामी हुबली रेलवे स्टेशन, ये कर्नाटका में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसकी कुल लंबाई पता है कितनी? 1.5 किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ पे किया जाएगा? तो ये उत्तराखंड में किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला है नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? देखो नीति आयोग का नया सीईओ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वी आर सुब्रमण्यम को किया गया है। तो इसका राइट आंसर वी आर सुब्रमण्यम को किया गया है। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बैरी हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो हिंदी सम्मेलन जो है ना ये कहाँ पे हुआ है? तो ये नाडी शहर फिजी में हुआ, फिजी के नाडी शहर में हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है ग्लोबल क्वालिटी, देखो ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें 184 देशों को शामिल किया गया है। इंडेक्स में जर्मनी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को इस इंडेक्स में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी याद रखिएगा। विश्व अभिप्रेत सूचकांक में हमने देखा 161, वैश्विक शांति सूचकांक में 2023 में भारत को 126 स्थान मिला है, और वहीं पे 126 और किस में मिला है? वर्ल्ड हैप्पीनेस में। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2000 देखो जेंडर गैप की बात हो रहा है, जो 2023 में 127वां नंबर मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत को 42वां स्थान मिला है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा डॉक्टर पेगी मोहन को सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर पेगी मोहन को। रिक्की केज जो है 3 बार ग्रेमी प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं, ये भी याद रखिएगा, पहले भारतीय। अब देखो पंडित रविशंकर को ग्रैमी अवार्ड मिला है, ये भी याद रखिएगा। ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये पंडित रविशंकर, इनको भी याद रखिएगा। और ये राखी कपूर क्या है? राखी कपूर ग्लोबल गोल्डन बुक अवार्ड 2023 इनको राखी कपूर को मिला है, ये भी याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन जो है 71वें मिस यूनिवर्स 2022 के विजेता आर बोनी गैब्रियल का संबंध किस देश से है? तो ये किस देश से है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं, याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। देखो 70 मतलब कि जो है मिस यूनिवर्स हरनाथ संधू बनी थी, ये चंडीगढ़ से थी, ये भी याद रखिएगा इनके बारे में। अगला क्वेश्चन अभी हमने देखा है, देखो अभी देखा है 71वां वाला, ये वही वाला क्वेश्चन है और इसका रिपीट हो गया है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पे रहा है? देखो कौन सा विद्यालय शीर्ष पे रहा है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी शीर्ष पे रहा है, याद रखिएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी शीर्ष पे रहा है। अब हम इसके बारे में देखते हैं। देखो पंजाब यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया गेम्स यूनिवर्सिटी में 2023 की पदक तालिका में ये पहले स्थान पे रहा है। इसने कितना, देखो 26 जो है ना स्वर्ण पदक जीता है, 17 रजत पदक और 26 कांस्य पदक जीता है, कुल मिलाकर 69 पदक इन्होंने जीता है, के साथ ये पहले स्थान पे है। शुभंकर क्या था? जीतू। संस्करण ये कौन सा था? ये तीसरा था, यह भी याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है हाल ही में एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो एनजीटी के नए अध्यक्ष बने जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारने वाला भारत कौन सा देश बन गया? देखो अब देखो चंद्रमा की बात हो रही है, चंद्रमा पे उतारने वाला तो ये चौथा बनेगा, लेकिन अगर पूछेगा साउथ पोल पे दक्षिणी ध्रुव पे उतारने वाला तो पहला। आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, चंद्रमा पे उतारने वाला चौथा आपको पहला ऑप्शन में जरूर देगा, लेकिन अगर साउथ पूछेगा मतलब कि दक्षिणी ध्रुव पे उतारने वाला तो पहला। इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखिएगा। पहला जो था यूएसए ने भेजा था, दूसरा चीन, तीसरा रूस और चौथा जो था अभी हमारा देश भारत। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन दिया है हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत कौन सा नंबर का देश बन गया? तो अभी आपको बताना, देखो अभी हमने देखा था तो कौन से नंबर का बना था हमारा देश? तो हमारा देश पहला नंबर का बना है। अगला जो क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश को किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश को किया गया है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगला है हाल ही में किस राज्य ने लाडली लक्ष्मी 2.0 नामक योजना शुरू की है? तो देखो ये लाडली वाला किसने, पहले तो देखो मध्य प्रदेश ने ही लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की थी, लेकिन अब इन्होंने इसका 2.0 नामक योजना शुरू की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय, देखो अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड 2023 में जीतने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो भारत का पहला राज्य जो बना है ना, देखो भारत का जो पहला राज्य बना हुआ है वो है तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, तेलंगाना होगा इसका राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है जेप्टो, ZEPTO। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है भारत, देखो यहाँ से आदित्य L1 मिशन से बहुत क्वेश्चन आए थे, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन सारे करंट अफेयर्स के कराए जो पूछे गए थे ट्री 1 ट्री 2 में। अगला है भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। ये दुनिया भर में अब तक का कौन सा सौर मिशन है? तो कौन सा दुनिया भर में? तो ये 23वां है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर और 23 नंबर का है, ये याद रखिएगा। अगला है मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला राज्य जो है ना कल्याण कोष शुरू करने वाला, तो इसका राइट आंसर केरल होगा, केरल है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में बनाया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र ये नई दिल्ली में बनाया जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना? पूर्वोत्तर का बात कर रहा है तो नागालैंड बना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। देखो हार्नबिल फेस्टिवल ना, ये याद रखिएगा, नागालैंड का बहुत ही ज़्यादा फेमस है, नागालैंड का। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में भूकंप चेतावनी शुरू की है? तो कौन सी कंपनी ने शुरू किया? तो गूगल ने शुरू किया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ जो IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो PT उषा बनी, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए PT उषा। PT उषा को उड़न परी के भी नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, भगवान की आत्मकथा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेना कुमार ने, लेना कुमार ने भगवान की आत्मकथा नामक पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग में नए अध्यक्ष कौन बने? देखो हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजीत कुमार मोहंती बने, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है अजीत कुमार मोहंती बने हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, देखो वे पहले भारतीय कौन है जिन्हें सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार मिला है? तो अभी हमने देखा किसको मिला है, तो द्रौपदी मुर्मू हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं उनको मिला है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। देखो आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के नए पृथ्वी विज्ञापन मंत्री कौन बने हैं? देखो नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं किरण रिजिजू, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत भारतीय थल सेना द्वारा की गई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के आयुक्त कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ बनाया जा रहा है? तो न्योमा बोल्ट लद्दाख में बनाया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC का दर्जा देने की मंजूरी दी है? तो किसने दिया है? तो देखो ये जो दिया है ना, ये झारखंड ने दिया, झारखंड गवर्नमेंट ने, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए झारखंड गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन में जैसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यूक्रेन से लाने के लिए ऑपरेशन गंगा, तो इसका राइट आंसर है ऑपरेशन गंगा। अगला है, रेलवे सुरक्षा बल RPF द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करी से बचने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? देखो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये ऑपरेशन आहट चलाया गया था, रेलवे वालों ने चलाया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा, देखो अभी हमने यही देखा है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो 100% कवरेज हासिल किया है? तो ये तेलंगाना ने किया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष जो बने हैं कलिकेश नारायण सिंह, इसका राइट आंसर है कलिकेश नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नई दिल्ली में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू की गई है? तो किस राज्य में की गई है? तो ये हरियाणा में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है हरियाणा में की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये कहाँ पे की जा रही है? तो ये नई दिल्ली में की जा रही है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है नई दिल्ली में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है भारत का, देखो भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये तमिलनाडु में खोला जाएगा, तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु में खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीआरओ ने कहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण करने का फैसला लिया है? तो ये लिया है उन्होंने लद्दाख में, इसका राइट आंसर है लद्दाख में लिया है।
अगला क्वेश्चन है भारतीय मूल के किस व्यक्ति को टेस्ला कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया? वैभव तनेजा को किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वैभव तनेजा को किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने पूरे देश में E20 ईंधन प्रणाली लागू करने का लक्ष्य कब तक तय किया है? तो इन्होंने कब तक किया? 2025 तक का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 2025 तक का किया है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने मेडल जीते थे? तो भारतीय खिलाड़ियों ने जो है ना 26 मेडल जीते थे, 26 मेडल जीते थे। ये संस्करण कौन सा था? 31। आयोजन कहाँ हुआ? चेंगदू, चीन में हुआ था, चीन के चेंगदू में हुआ था। पदक तालिका में पहला स्थान चीन का ही है। कुल पदक जो था, देखो कुल पदक कितना था? 178। 103 गोल्ड मेडल जीता इसने, 40 सिल्वर और 35 ब्रॉन्ज मेडल। भारत ने कुल 26 पदक जीते जिसमें 11 गोल्ड, 5 सिल्वर, 10 ब्रॉन्ज मेडल हैं। अगला है इसी के साथ भारत का पदक तालिका में 7वां स्थान रहा, ये भी याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो उत्तर प्रदेश के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ODI क्रिकेट इतिहास से 300 छक्के बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये रोहित शर्मा बने, ये भी याद रखिएगा, 300 छक्के लगाने वाले। अगला हमारा जो क्वेश्चन है हाल ही में डेनियल नाओबा कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इक्वाडोर के बने हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इक्वाडोर के बने हैं। अगला है हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में 2+2 वार्ता आयोजित किया है? तो किस देश ने किया है? तो ये किया है भारत और ब्रिटेन ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व का नंबर 1 पंचुअल एयरपोर्ट, मतलब कि सबसे ज्यादा पंचुअल एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो ये बना है कैंपगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है हाल ही में जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में कौन शीर्ष पे रहा है? तो इसमें कौन शीर्ष पे रहा है? तो डेनमार्क पहले नंबर पे रहा है, ये भी याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हाल ही में जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो भारत जो है ना ये मतलब कि जमीनी स्तर पे शीर्ष पे रहा है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा? सबसे खुशहाल देश जो है ना वो फिनलैंड है, फिनलैंड। इसका राइट आंसर है फिनलैंड। देखो दूसरे नंबर पे जो है ना वो डेनमार्क, तीसरे नंबर पे आइसलैंड, चौथे नंबर पे इजराइल और 5वें नंबर पे नीदरलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग जो है भारत में रैंकिंग 136 में से 126 नंबर की है, ये याद रखिएगा। हाल ही में तुर्की की मंजूरी, देखो अगला क्वेश्चन जो है हाल ही में तुर्की की मंजूरी के बाद नाटो का 31वां सदस्य कौन सा बना है? तो 31वां सदस्य कौन सा बना है नाटो का? तो ये फिनलैंड बना है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में BR आम्बेडकर को समर्पित स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में किया गया है, महाराष्ट्र के लातूर में किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, महाराष्ट्र के लातूर में किया गया है। देखो 13 अप्रैल को महाराष्ट्र के लातूर शहर में डॉक्टर अम्बेडकर यानी बाबा साहेब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ये भी याद रखिएगा। अगला है हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार अब देखो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो हमने कराया, आप इसका कॉमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है हाल ही में व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। इन्हें यह सम्मान इनके प्रसिद्ध व्यंग्य के लिए दिया जा रहा है। इनका उपन्यास कौन सा था? पागलखाना के लिए दिया गया। ये बहुत मस्त उपन्यास है। के बिरला फाउंडेशन ने 1991 में वार्षिक व्यास सम्मान की स्थापना की थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता है? तो किसने जीता है? तो रवि कन्नन ने जीता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रवि कन्नन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में गणित का नोबेल कहे जाने वाला एबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो लुइस कैफ्रेली को किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, लुइस कैफ्रेली को किया गया है। लुइस कैफ्रेली दक्षिण अमेरिका के पहले एबेल पुरस्कार विजेता बनी हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगला जो है हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का मुखिया कौन बना है? तो NDB का मुखिया जो बना है वो डिल्मा रूसेफ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, डिल्मा रूसेफ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाई है? तो किस राज्य सरकार ने? तो उत्तर प्रदेश ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है, देखो पहले देखो इसका फैक्ट देख लेते हैं। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य में बालिका का जन्म होने पर उसे 15,000 रुपए की राशि प्रदान करती है, परंतु वर्तमान में इस राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपया कर दिया गया। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो इसमें दिया गया ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो कौन बनी है? तो ये एकता कपूर बनी है, याद रखिएगा। और भी एक बात याद रखिएगा, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब प्रिया सेन ने जीता है, ये भी याद रखिएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने रहे हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली, याद रखिएगा विराट कोहली बने हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, विराट कोहली बने हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य द्वारा वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए बजट में सर्वाधिक हिस्सा आवंटित किया गया है? तो किस राज्य के द्वारा किया गया है? ये किया गया है, अगर 2023 की बात करेंगे तो ये इसमें असम सरकार ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, असम सरकार ने, याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, हाल ही में नकल विरोधी कानून 2023 को किस राज्य द्वारा लागू किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, उत्तराखंड द्वारा लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज किसे मिला है? तो ये माधुरी पटेल को मिला है। मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज मिला है माधुरी पटेल को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो बन सकते हैं। इसमें दिया है मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब प्रिया सेन ने जीता है। और अगला जो है वो है, देखो, और फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सेना शेट्टी ने, याद रखिएगा सेना शेट्टी ने जीता है। उसके बाद मिस वर्ल्ड वाइड 2000, देखो मिस वर्ल्ड वाइड याद रखिए 2022 का खिताब किसने जीता है? तो खुशी पटेल ने जीता है। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सरगम कौशल ने जीता है, ये भी याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, हाल ही में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? ये डॉक्टर पैगी मोहन को किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, डॉक्टर पैगी मोहन को सम्मानित किया गया है। अगला है, 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? तो एकमात्र भारतीय संगीतकार जो 3 ग्रैमी अवार्ड जीते हुए हैं तो वो है रिकी केज। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, रिकी केज है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में, देखो हाल ही में जो ये आया था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार पहले स्थान पर कौन सा देश है? पहले स्थान की बात कर रहा है तो पहले स्थान पे जो है वो सिंगापुर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, सिंगापुर पहले स्थान पे है। अगला जो क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो वर्ष 2023 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसको दिया गया है? तो वो मोदी जी को दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, नरेंद्र मोदी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो इसमें भारत का 126वां स्थान रहा है। मतलब ये वैश्विक शांति सूचकांक जो है इसमें भारत का 126वां स्थान रहा है। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ, हाल ही में जारी ऊर्जा नवीकरणीय सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 67वां स्थान मिला है, 67वां मिला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल पीएम मोदी को दिया है? तो इसका हमने पहले ही देख लिया, तो मिस्र ने दिया। जहाँ पे नाइल लगा होगा समझ लीजिएगा मिस्र ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो इसमें भारत का जो स्थान रहा है वो 40 नंबर रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, 40 नंबर रहा है। अगला जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, हाल ही में डूरंड कप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? डूरंड कप 2023 का टाइटल किस जीता है? तो मोहन बागान सुपर जॉइंट्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 127वां स्थान मिला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया, हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा था? तो हमने ये जो देखा है इसमें तो 27 था। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन बनी? तो ऑस्ट्रेलिया बनी थी। अगला हमारा देखो अभी थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखो
इसमें क्या क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 209 रन से हराया था, पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती है, ये याद रखिएगा। विजेता ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता भारत है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष वर्ग का खिताब जिसने जीता है तो नोवाक जोकोविच है, ये याद रखिएगा। देखो नोवाक जोकोविच ने जीता, ये याद रखिएगा। अब उप विजेता भी आपसे पूछ सकता है ना, उप विजेता कौन है, तो कैस्पर रूड थे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब ये भी नोवाक जोकोविच ने जीता है। फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब ये भी नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। विंबलडन 2023 का ये किसने जीता है? तो ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है, ये भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्विएटेक ने जीता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला जो क्वेश्चन देखो, अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट भी हम लोग देख लेते हैं पहले। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल किसने जीता है? ये याद रखिए, इसको जीता है आर्यन सबलेन का। फ्रेंच ओपन महिला एकल का ये ईगा स्विएटेक ने जीता है, महिला में फ्रेंच ओपन, याद रखिएगा। विंबलडन ओपन महिला एकल मार्केट वार्डरशोवा ने जीता है, ये भी याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 2023 में भारत को 161वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, 161वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर आपसे बात करा जाए ना, अगर 2022 की बात करा जाए तो उसमें 150 स्थान था और 2023 में 11 स्थान नीचे आ गया है, ये याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, हाल ही में जारी फोर्ब्स द्वारा सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी की सूची में कौन है? सबसे पहले नंबर पे हमने देख लिया क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, ये फुटबॉल से संबंधित हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, 136 मिलियन डॉलर के हैं। दूसरे नंबर पर लियोनल मेसी, ये तीसरे नंबर, और तीसरे नंबर की जब बात आएगी किलियन एम्बाप्पे हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है, हाल ही में 42वां मतलब कि 42 नंबर का एशियन शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये कहाँ पे हुआ है? तो इंडोनेशिया में हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, इंडोनेशिया में। इसका थीम याद रखिएगा, एशियन अफेयर्स, ठीक है, एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ, एशियन अफेयर्स एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ है इसका थीम, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये जापान में हुआ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, जापान में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है जार्जिया गोस्पिदिनो को, या फिर गोस्पाडिनोव इनको कहा जाता है, याद रखिएगा। जार्जिया से याद रख लीजिएगा इनका नाम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य व्यय में भारत कौन से स्थान पे है? मतलब कि भारत जो है अपने वैश्विक सैन्य व्यय पे मतलब किस नंबर पे, कितना ये अपने सैन्य व्यवस्था पे खत्म करता है? तो ये चौथे नंबर पे है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी चौथा। फर्स्ट पे कौन है? यूएसए है, सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे रूस है, फिर फोर्थ नंबर पे अपना देश भारत आता है, पांचवें पे सऊदी अरबिया है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, साउथ अफ्रीका में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक उपन्यास का लिखा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो, अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक उपन्यास ये लिखा है शांतनु गुप्ता ने, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा? तो कहाँ पे बनेगा? ये लद्दाख में बनेगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे में सबसे तेज 13,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, विराट कोहली बने हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है? तो इन्होंने ब्राजील को सौंपी है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है ब्राजील, ब्राजील को सौंपी थी। अगला जो देखो, अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। G20 2022 कहाँ पे हुआ था? देखो 2023 तो अपने देश भारत में हुआ, 2024 ब्राजील में होगा, लेकिन आपसे पूछ लेता है 2022 का कहाँ पे हुआ था? तो इंडोनेशिया में। अगला जो क्वेश्चन है वो है, बॉलीवुड का ऑस्कर IIFF 2000 मतलब कि जिसको आईफा भी बोलते सब लोग, 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये दृश्यम 2 को किया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, दृश्यम 2 को किया गया है, बहुत ही मस्त मूवी है दृश्यम 2। अगला क्वेश्चन देखो, अगर आपसे ये भी पूछ लेता है बेस्ट एक्टर तो ऋतिक रोशन और बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को चुना गया है आईफा में। अगला क्वेश्चन है जो हमारा 68 नंबर का, ये है फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? तो किसको मिला है? ये गंगूबाई काठीवाड़िया को मिला है, 2023 की बात कर रहा है, ये याद रखिएगा।
अगला जो क्वेश्चन है बेस्ट एक्टर राजकुमार राव, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत की पहली पॉन्ड टैक्सी परियोजना कहाँ शुरू हुई है? तो ये पॉन्ड टैक्सी उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी 2023 विजेता टीम कौन सी रही है? रणजी ट्रॉफी में इस बार कौन जीता है? तो सौराष्ट्र जीता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। उपविजेता कौन था? बंगाल, ये भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 132वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, 132वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है हाल ही में 32वां बिहारी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसको दिया गया है? ये दिया गया है ना, ये दिया गया मधु कांकरिया को दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस देश में बनाया जाएगा? तो वो बनाया जाएगा अपने देश भारत में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। इसका फैक्ट याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क भारत के हरियाणा राज्य में बनाया जाएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है हाल ही में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऋतुराज अवस्थी बने हैं। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन ऑप्शन ए हुआ। अगला जो क्वेश्चन है हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो फिर से शीर्ष पे इंदौर ही रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, इंदौर। अगला जो क्वेश्चन है वो है फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो कर्नाटक ने जीता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक ने जीता है। इसका उपविजेता कौन? मेघालय। आयोजन स्थल कहाँ पे था? सऊदी अरबिया। संस्करण कौन था? 76वां। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? तो इन्होंने कब तक रखा है? तो 2040 तक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 2040 तक रखा है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत में कब तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा? कब बनेगा? तो ये 2030 में बनेगा, 2030 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ, 2030 तक बनेगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सुल्तान इब्राहिम किस देश के नए राजा बने हैं? तो सुल्तान इब्राहिम जो है ना, ये मलेशिया के नए राजा बने हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, मलेशिया के नए राजा बने हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के लड़ने के लिए डीजी कवच प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो डीजी कवच प्रोग्राम को लॉन्च किया है गूगल ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, गूगल ने किया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मोहम्मद मोइजू ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? अभी देखना इन्हीं की वजह से कितना बवाल हुआ। तो ये कहाँ के जीते हैं? ये कहाँ के थे? तो ये जो है ये है मालदीव के, याद रखिएगा मालदीव के हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मालदीव। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग और मतलब कैसीनो पर कितने % जीएसटी लगाया गया है? मतलब ऑनलाइन गेमिंग हो गया और कैसीनो पे कितने % जीएसटी लगाया गया है? तो ये लगाया गया है तो 28% लगाया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 28% लगाया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हाल ही में विश्व बैंक ने 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 6.30। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला जो क्वेश्चन है हाल ही में बीआरओ के नए चीफ कौन बने हैं? तो बीआरओ के नए चीफ बने रघु श्रीनिवासन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, रघु श्रीनिवासन बने हैं। अगला जो क्वेश्चन है हाल ही में 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? देखो चिकित्सा की बात कर रहा है ना, तो इसमें 2 लोगों को मिला है, डू विशमैन और कैटालिन कारिको को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा 2 लोगों को मिला है। कौन कौन? डू विशमैन और कैटालिन कारिको को। अगला जो क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? कौन से राज्य सरकार ने की है? तो ये बिहार ने। बिहार से देखो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन महिला भारत की 7वीं सबसे अमीर व्यक्ति बन गई है? देखो सब तो ये सावित्री जिंदल बनी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, सावित्री जिंदल। तो भारत की सबसे मतलब कि 7वीं सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? सावित्री जिंदल है, ये याद रखिएगा इनके बारे में। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ हाल ही में सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बढ़ाकर कितने रुपए प्रति सिलेंडर कर दी है? तो कितने रुपए कर दिया इन्होंने? 300 कर दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 300 रुपए कर दिया है। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है हाल ही में कौन सी राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देगी? महिलाओं को देखो सरकारी नौकरी में 35% की बात की है, तो ये मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है इसमें दिया है हाल ही में 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फॉशो को मिला है, याद रखिएगा। देखो इस तरह से इसको याद रखिएगा, जैसे कि कोई होते हैं साहित्यकार वगैरह, मतलब अपनी पूरी जान लगा देते हैं अपने उपन्यासकार और साहित्य लिखने में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मतलब इस तरह से याद रखेंगे तो गलत नहीं होगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 का शांति नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो ये देखो, शांति की बात होता है तो ये नरगिस मोहम्मदी को मिला है, याद रखिएगा, नरगिस मोहम्मदी को मिला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, नरगिस मोहम्मदी को मिला है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न एशियन गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? देखो कितने पदक जीते हैं, इन्होंने 107 पदक जीते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 107 पदक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? अर्थशास्त्र की बात कर रहा है ना, तो किसको मिला है? तो देखो इसमें तो मिला है क्लोडिया गोल्डीन को, याद रखिए। देखो कैसे अर्थशास्त्र में कैसे याद रखिएगा, देखो जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं तो उनके पास गोल्ड वगैरह भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो क्लोडिया गोल्डीन, इस तरह से याद रखिएगा। और ये शांति वाला कैसे याद रखेंगे, नरगिस मोहम्मदी का, जो नर्स लोग होती है बहुत शांत होती हैं, तो इस तरह से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो डेविड वार्नर के पास है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, डेविड वार्नर थे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में भारत और किस देश ने हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? तो भारत और सऊदी अरबिया जो है ना, ये हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या मतलब कौन सा नाम दिया है? मतलब इजराइल ने जो हमास के खिलाफ लड़ाई हुआ था उसको कौन से कोड का नाम दिया है? तो ये दिया है ऑपरेशन आयरन सवाल्ट, याद रखिएगा, ऑपरेशन आयरन सवाल्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डेविड एलन चिपरफील्ड को। इसका राइट आंसर है जेम्स डेविड एलन चिपरफील्ड। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। ये यूके के रहने वाले, यह पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में कुल कितने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखो ये 2023 की बात कर रहा है, तो कुल कितने पद्म पुरस्कार? तो 106, याद रखिएगा 106। और अभी आपसे 2024 का भी मैं पूरा पद्म पुरस्कार करवाऊंगी, वो 132 लोगों को दिया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 106। देखो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए 106 पदक पुरस्कार की मंजूरी दी। इन पुरस्कारों की सूची में 6 पद्म, 9 विभूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है, ये याद रखिएगा। अभी हम देखो 2024 वाला भी इसमें कवर कर लेंगे ताकि ये गलत ना है। पद्म पुरस्कारों में पाने वाली 19 महिलाएं हैं, ये भी याद रखिएगा, तथा 7 लोगों को मरणोपरांत इस सम्मान के लिए चुना गया है। तो 2023 में 19 महिलाओं को मिला है। देखो 2023 में 19 महिलाओं को, लेकिन ये 2024 की अगर आपसे पूछेगा तो 30, मतलब आपसे कुछ भी पूछ सकता है अभी के लिए, क्योंकि अभी प्रेजेंट पे एग्जाम है। 7 लोगों को मरणोपरांत 2023 में मिला है, 7 लोगों को, 9 लोगों को अब 2024 में मरणोपरांत मिला है, ये भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसे मिला है? तो गंजम यानी उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर उड़ीसा के गंजम को मिला है। इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसको मिला है? तो मध्य प्रदेश को मिला है। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय को चंडीगढ़, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत को भद्राड़ी कोठा गुडेम को मिला है ग्राम पंचायत में। मीडिया में दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसको मिला है? तो आकाशवाणी को मिला है, ये भी याद रखिएगा, गुवाहाटी में। अगर और ये गंजम जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जल संरक्षण में किए गए सराहनीय कार्यों के लिए दिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? 42 नंबर का मतलब कि विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है भारत का? तो ये होयसला का मंदिर बना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। देखो अगला जो क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? 2023 की बात कर रहा है तो वहीदा रहमान को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, वहीदा रहमान को। अगला जो क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2023 कहाँ पे शुरू हुआ? तो ये कहाँ पे शुरू हुआ था? तो ये हांगझाओ चीन में शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ, हांगझाओ, चीन के हांगझाओ में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत की अध्यक्षता में G20 का 21वां अस्थायी सदस्य कौन सा बना? तो कौन बना? अभी हमने देखा था, ये जो है ये सदस्य कौन सा बना? तो ये बना है, तो ये अफ्रीकी संघ बना है, अफ्रीकी संघ बना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो। इस बार बीपीएससी ट्री 2 में क्वेश्चन पूछा था कि G21 का पहली बार कौन मेजबानी करेगा? तो ब्राजील। G21 अब बन चुका है, G20 था, अब G21 बन चुका है, अफ्रीकी संघ। अगर G21 पूछेगा कौन करेगा? तो ब्राजील करेगा, क्योंकि अभी तक जितने भी लोगों ने किया जो G20 का किया है। अगला जो क्वेश्चन है, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया है? तो ये किया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, याद रखिएगा। आपसे वंदना, नारी वंदना से कुछ भी ऑप्शन दे देगा, तो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। इसमें महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में, याद रखिएगा, इसमें लोकसभा विधानसभा की बात की गई है, ना कि विधान परिषद और राज्यसभा की। 33% आरक्षण इन्हें लोकसभा और विधानसभा में मिलेगा, लेकिन इस वाले चुनाव में इनको नहीं मिलेगा।
अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा समानता की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है शंघाई सहयोग संगठन या सीओ शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? तो अपने देश भारत ने की थी, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, अपने देश भारत ने। एक 23वां संस्करण था, ये भी याद रखिएगा। अगला है इसरो ने चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से भेजा था? तो इन्होंने किस रॉकेट से भेजा था? अब हमने देखा था एलवीएम मार्क 3 मार्क 4 से भेजा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला जो क्वेश्चन है हाल ही में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? देखो ब्रिक्स की बात कर रहा है, तो ब्रिक्स की किसने की है? तो ब्रिक्स की मेजबानी की है तो दक्षिण अफ्रीका। देखो ब्रिक्स की मेजबानी तो दक्षिण अफ्रीका ने किया है, और ये 15वां संस्करण था। ये तो हमें पता है, लेकिन अब इससे जुड़े फैक्ट भी जो है वो पूछ सकते हैं, हम उसको देखते हैं। देखो इसका आयोजन हुआ कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ है, ये याद रखिएगा। इस सम्मेलन में भारत की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए थे। ब्रिक्स के सदस्य 5 सदस्य हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ये याद रखिएगा। 14वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? ये चीन में हुआ था 14वां। 15वां वाला कहाँ पे हुआ? अभी दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। देखो 16वां वाला कहाँ पे होगा? अब ये भी याद रखिएगा, ये कहाँ पे होगा? तो ये रूस में होगा, क्योंकि इसमें ये ब्राजील में होने वाला था, लेकिन ब्राजील ने इनकार कर दिया, इसलिए अब ये रूस में होगा। अब अगला देखिए, याद रखिएगा। और ये मतलब 1 जनवरी 2024 से लेके मतलब ये ब्रिक्स जो है 6 सदस्य शामिल होंगे। देखो 6 सदस्य कौन कौन से शामिल होंगे, याद रखना। 1 जनवरी 2024 से अर्जेंटीना, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र जो है वो इथोपिया है, और ईरान, ये सब शामिल होंगे। देखो बीपीएससी 2 में आया था कि कौन नया देश शामिल होगा ब्रिक्स में। ऑप्शन में ये सारे तो नहीं दिए थे, लेकिन ईरान दिया था, तो ईरान। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 2023 में चुनाव आयोग के नए आइकन कौन बने हैं? देखो चुनाव आयोग के नए आइकन जो बने हैं वो सचिन तेंदुलकर बने हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, सचिन तेंदुलकर बने हैं। अगला जो क्वेश्चन है चंद्रयान पे, देखो यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो शिव शक्ति बिंदु के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे चंद्रयान 3 ने लैंड किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया? तो ये किया गया गीता प्रेस गोरखपुर उत्तर प्रदेश को किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी जिसको हम रॉ बोलते हैं, रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो रवि सिन्हा बने हैं। रवि सिन्हा रॉ के प्रमुख बने हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर। देखो डिप्टी गवर्नर की बात कर रहा है तो स्वामीनाथन जानकी रमन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो गवर्नर कौन है ये कमेंट बॉक्स में करके आप लोग जरूर से बताइएगा। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा? अभी हमने देखा था 127 स्थान था। पहला स्थान आइसलैंड का था। जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच, जिसको हम WEF शॉर्ट में बोलते हैं। मुख्यालय कहाँ पे इसका? स्विट्जरलैंड में है। अगला जो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा है? तो मध्य प्रदेश का इंदौर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 जारी किया। इस सर्वेक्षण के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में शीर्ष पे कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पे कौन है? इंदौर है, ये मध्य प्रदेश में। थर्ड पे कौन आता है? ये कौन आएगा? फिर ये आगरा आ जाता है, याद रखिएगा। सेकंड पे आगरा आ जाता है। थर्ड पे थाने जो महाराष्ट्र में है, ये याद रखिए। दुनिया का अगला जो क्वेश्चन है, दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट जैक 2 किस देश ने लॉन्च किया है? ये किसने लॉन्च किया है? तो ये याद रखिएगा, ये चीन ने किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, चीन ने इसको लॉन्च किया है। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो कौन रहा है? तो सिंगापुर रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, सिंगापुर रहा। इस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान था? हेनरे में 80वां स्थान था, याद रखिएगा। 80 नंबर था अपनी इंडिया का। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये दिया है वित्त मंत्रालय ने किस कंपनी को भारत की 14वीं रत्न कंपनी मतलब 14वीं नौ रत्न कंपनी के लिए मंजूरी दी? तो कौन सी कंपनी है? ONGC विदेश लिमिटेड को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है फीफा महिला विश्व कप। फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। और ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ था और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब स्पेन ने जीता है। ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों, ये देखिए दोनों नाम याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और न्यूजीलैंड, क्योंकि ऑप्शन ई करके आपको देगा, इसमें डी में दे देगा एक से अधिक, तो दो, अगर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों देता है तो दोनों सही है। और ये 9वां संस्करण था, ये भी याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है आदित्य L1 मिशन सूर्य जो ये पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के पास किस ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा? तो हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, देखो भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर, देखो डाकघर की बात होगी अगर 3D में तो ये बेंगलुरु होगा। तो इसका राइट आंसर बेंगलुरु होगा, लेकिन 3D प्रिंटेड मंदिर ये तेलंगाना में, तो ये भी याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो नंदिनी गुप्ता ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है, नंदिनी गुप्ता ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो केरल बना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, केरल बना है। अगला क्वेश्चन है, हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो भारत तीसरे स्थान पे रहा है। पहले नंबर पे कौन सा रहा है? तो यूएसए यानी अमेरिका पहले नंबर पे रहा है, ये याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, हाल ही में भारत में डायनेमिक्स लिमिटेड वीडीएल जिसको बोलते हैं के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ए माधव राव बने हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ, ए माधव राव बने हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 38 नंबर था, 38 नंबर जो था वो था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। पहले नंबर पे कौन था? याद रखिएगा, पहले नंबर पे कौन था? सिंगापुर। और जारी कौन करता है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जो है वो जारी करता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि सूडान में हो रही अशांतियों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया था? तो सूडान से लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पे था? तो अभी हमने देखा था 161 पे, पहले पे नॉर्वे था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली समुद्र के नीचे सड़क सुरंग किस शहर में बनाई जा रही है? तो किस शहर में ये बनाई जा रही है? तो ये मुंबई में बनाई जा रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो एमी पॉप बनी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है, एमी पॉप बनी है। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बनेगा? तो ये आयरलैंड बनेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, आयरलैंड बनेगा, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है लिटिल इंडिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, लिटिल इंडिया रखा गया है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, लॉरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? तो लियोनेल मेसी ने जीता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, लियोनेल मेसी ने जीता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है, खाद्यान्न क्षमता का विस्तार करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग योजना किस देश ने शुरू की है? तो ये अपने देश भारत ने शुरू की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो तेलंगाना में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जिसको UIDAI बोलते हैं के नए CEO कौन बने हैं? तो अमित अग्रवाल, इनका नाम याद रखिएगा, अमित अग्रवाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हम देखो, अगला जो क्वेश्चन दिया वो दिया, कोस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत के सबसे महंगे शहरों की सूची में कौन सा स्थान रहा, शीर्ष पे रहा है? मतलब कौन सा शहर? तो मुंबई। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? न्यूयॉर्क है, लेकिन भारत का कौन सा सबसे महंगा शहर? तो मुंबई बन चुका है। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया, विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल 2023 कहाँ पे आयोजित हुए? तो ये बर्लिन में हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है, बर्लिन। ये 16वां संस्करण था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो अपने देश भारत ने जीता है, ये याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? तो मिशेल बुलाक बनी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, मिशेल बुलाक बनी है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का पहला प्रजातीय अस्तित्व केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो भारत में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, भारत में। अगला क्वेश्चन है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो अल्लू अर्जुन ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट। अगला जो क्वेश्चन है वो है, पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की कमान संभालने वाली पहली महिला IFS अफसर कौन बनी है? तो ये बनी है गीतिका श्रीवास्तवा, गीतिका श्रीवास्तवा बनी है।
अगला जो क्वेश्चन है वो हाल ही में भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले गांव का नाम किस गांव को मतलब माना जाएगा? भारत का मान लो अगर आपसे पूछता है कि भारत के पहले गांव के नाम से कौन सा गांव जाना जाता है, तो माणा। ये माणा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। आपको कहीं पे माणा भी दिखेगा, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है शिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक सैन्य खर्च में भारत किस स्थान पे रहा है? मतलब कि ये कौन से स्थान पे रहा है? तो भारत जो है ना वो रहा है चौथे नंबर पे। पहले नंबर पे अमेरिका रहा है। अगला क्वेश्चन है 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? देखो सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जाएगा शिव शंकरी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। देखो 32वां सरस्वती सम्मान 2022 शिव शंकरी को इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। 31वां सरस्वती सम्मान 2021 में किसको दिया गया था? प्रोफेसर रामदरथ मिश्र को। इनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए इन्हें दिया गया। 21वां 22वां दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ये दिया, केंद्र सरकार ने 15 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं को साक्षर बनाने के लिए किस 5 वर्षीय योजना को शुरू किया है? तो ये किया है न्यू इंडिया लिटरेसी। अगला क्वेश्चन जो है वो दिया है हाल ही में किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है? तो बहरीन ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, बहरीन ने किया है। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भगवान शिव थीम वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? तो ये वाराणसी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ, वाराणसी में रखा है। अगला क्वेश्चन है G7+ चीन शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुए हैं? तो ये हवाना में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मिस दीवा, देखो मिस दीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? श्वेता शारदा ने जीता है। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने हरित हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली बस का अनावरण कहाँ पे किया है? तो इन्होंने किया है ये नई दिल्ली में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला क्वेश्चन है ये दिया हुआ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के सागरपुर मंदिर में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये गुजरात में किया है इन्होंने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, गुजरात में किया है। अगला क्वेश्चन है महिला सुरक्षा के लिए भूरुक्षा नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो द्रौपदी मुर्मू, जो राष्ट्रपति है हमारी, वही। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है बहु राष्ट्रीय अभ्यास ओरियन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? ओरियन 2023 की मेजबानी फ्रांस ने की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा देखो इसमें कौन कौन शामिल था, पहले ये भी देख लेते हैं। भारत, अमेरिका और फ्रांस, नाटो, अन्य देश और अन्य सहयोगी देश थे। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डेविड वार्नर बने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला जो क्वेश्चन है वो है देश की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन किस बिल्डिंग में लगाई जाएगी? तो यशोभूमि में लगाई जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। इसका आंसर क्या था? ऑप्शन बी, यशोभूमि में। अगला है G20 की वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजन दिल्ली में किस बिल्डिंग में हुआ था? अभी हमने देखा था ये भारत मंडपम में हुआ था। अब भारत मंडपम में हुआ था, इससे हम अब संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत मंडपम में देखो यह नई दिल्ली के प्रगति मैदान में है, ठीक है, और इसमें 7000 से ज्यादा लोग बैठने की मतलब क्षमता है, इतने लोग बैठ सकते हैं। इसका उद्घाटन कब किया गया था? 26 जुलाई 2023 को नरेंद्र मोदी जी ने किया था। वास्तुकार कौन है? देखो ये मंडपम के, देखो जैसे आपसे संसद भवन का पूछ लेता है कौन है वास्तुकार, तो बिमल पटेल हमें पता है नए संसद भवन के। और आपसे अब अयोध्या मंदिर का पूछ लेगा चंद्रकांत सोमपुरा। अगर ये इसका पूछ लिया मंडपम का, भारत मंडपम पर, तो कौन है? संजय सिंह। निर्माणकर्ता कौन है? शाहपुरजी पोलंजी ग्रुप है, ठीक है। क्षेत्रफल इसका देखो 123 एकड़ में बना हुआ है, इसका जो क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा का स्थापित कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में है, भारत मंडपम में किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, ये याद रखिएगा। नई दिल्ली में भारत मंडपम में देखो विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा स्थापित की गई है। इसकी ऊंचाई 27 फीट है, इसकी चौड़ाई 21 फीट है, ये भी याद रखिएगा। और वजन 18 टन है। अगला क्वेश्चन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? इन्होंने चंडीगढ़ में किया है, चंडीगढ़ में किया है। अगला क्वेश्चन है 2023 में पैन अमेरिकी शताब्दी में साहस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सलमान रुश्दी को किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है, सलमान रुश्दी को किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। इसका इस बार का थीम क्या था 2023 का? याद रखिएगा, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। अगला जो क्वेश्चन है जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए गोधन न्याय योजना किसने शुरू किया है? तो ये झारखंड गवर्नमेंट ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत किस शहर में की गई है? तो ये की गई है चेन्नई में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, चेन्नई में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने भारत में नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है श्रीनिवास रेड्डी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन जो है वो दिया है, 19वें एशियाई खेल की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो ये चीन शीर्ष पे रहा है। अगला देखो, इसमें इसके बारे में देख लेते हैं। चीन ने 383 पदक जीते, दूसरे पे जापान, तीसरे पे कोरिया, चौथे पे इंडिया, अपना भारत चौथे पे था, पांचवें पे उज्बेकिस्तान था। अगला क्वेश्चन देखो, ये है 19वें एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या था? शुभंकर देखो इसका क्या क्या था? चेन चेन था, कौन कौन था, लियान लियन था, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त तो सभी थे। अगला है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमने अभी आपको ट्रिक से याद कराया था, जिनके पास सबसे ज़्यादा मतलब कि इकोनॉमिक मनी होते हैं, तो वो उनके पास गोल्ड वगैरह सबसे ज़्यादा, क्लाउडिया गोल्डिन, ये अमेरिका के हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला दिया हुआ है, जो अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि 2023 का शांति नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त किया गया है? तो नरगिस मोहम्मदी को। हमने इसको देख लिया है, साहित्य का भी देख लिया। आप इसका बता दीजिए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो देखो, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला है। मॉगिजी बावेडी ये फ्रांस के हैं, लुई ब्रूस अमेरिका से हैं, एलेक्सी आइक एक्यूमे रूस से। इन्हें सभी को मिला है, उपयुक्त तो सभी। इनको यह पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसको किसको मिला है? तो पियरे एगोस्टीन फ्रांस के, इनको मिला है। फेरेंक क्रांस हंगरी से, इनको मिला है। एनियल हुइलियर फ्रांस से, इनको मिला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से सभी, इन सभी को मिला है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया? अभी हमने देखा था कैटालिन कारिको और डू विशमैन को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो। देखो, कैटालिन कारिको हंगरी से, डू विशमैन अमेरिका से, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि कुछ भी इन लोगों से इन लोग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला है, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिलिप चैट्रियर पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो जस्टिन हेनिन को किया गया है, जस्टिन हेनिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, 2023 में ऑस्ट्रेलिया में सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइकल फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो शंकरी चंदन को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी थी? तो ऑस्ट्रेलिया थी। उपविजेता अपना देश भारत था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है? तो ये किसकी अध्यक्षता में? तो ये अनसुईया उइके के मतलब अध्यक्षता में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, फीफा U20 विश्व कप 2023 जो है अंडर 20 जिसको हम लोग बोलते हैं, 2023 की विजेता टीम कौन सी थी? तो इटली थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? तो गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस टीम को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है? तो ये भारत ने जीता है, लेकिन किसको हराया है? इसने लेबनान को हरा दिया था इसमें। अगला है, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री INS कृपाण उपहार देने की घोषणा की है। किसने? वियतनाम। ठीक है, हाल ही में रक्षा मंत्री जो है INS कृपाण उपहार देने की घोषणा की, किसने की है? वियतनाम ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस मिशन समझौते का 27वां सदस्य कौन बना है? तो अपना देश भारत बना है। अगला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो ये बनी है जया वर्मा सिन्हा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, लुशाने डायमंड लीग 2023 किस भारतीय ने जीता है? तो इसको जीता है नीरज चोपड़ा ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन है, नीरज चोपड़ा ने जीता है। अगला है, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अहमदनगर का नाम बदलकर क्या रखा है? तो अहिल्या नगर। अहमदनगर का नाम बदल के अहिल्या नगर इन्होंने कर दिया है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो अमनप्रीत सिंह बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के आंकड़े के आधार पर 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? तो दिल्ली था। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने ब्रिटेन के साथ किस योजना को शुरू किया है? तो यंग प्रोफेशनल स्कीम को शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ।
अब हम राम मंदिर से बनने वाले सारे क्वेश्चन देखते हैं, राम मंदिर विशेष से देखते हैं। इसका शिलान्यास यानी आधारशिला कब रखा गया था? तो 5 अगस्त 2020 को। देखो अब इसका स्थापित मतलब प्राण और प्रतिष्ठा का उत्सव कब था? तो 22 जनवरी 2024 को। इसका स्थान कहाँ पे है? अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। कंपनी, कौन सी कंपनी निर्माण की मंदिर का? लार्सन एंड टोब्रो कंपनी ने किया है। मूर्ति, देखो मूर्ति जो है ना श्री राम जी के शिशु का स्वरूप है, इनके बचपन का। वास्तुकार कौन है? मंदिर के वास्तुकार की बात कर रहे हैं तो मंदिर के वास्तुकार है चंद्रकांत वी सोमपुरा है। निर्माण शैली कौन से नागर शैली में हो रही है? मतलब कौन सी शैली में? नागर शैली में, याद रखिएगा। इनकी ऊंचाई देखो, मंदिर की ऊंचाई कितनी? 161 फीट, क्षेत्रफल 2.7 एकड़ में बना हुआ है। निर्माण में लागत कितना हुआ? 1400 लेके 1800 करोड़ के बीच में लागत हुआ है। विशेष देखो, विशेष बिंदु रामायण के अनुसार प्रभु राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। मंदिर में परिसर में सीता कुंड है, वो 5 मंडप है और कितने हैं? 292 खंबे हैं और 44 द्वार हैं। चारों कोनों पर सूर्य देव, माँ भगवती, गणपति, भगवान शिव को समर्पित किया जाएगा। उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा व दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कब आया था? 2019 में आया था। देखो चीफ जस्टिस गंगोई ने 2019 में 5 जजों की बेंच बनाई और पुराने 2018 वाले फैसलों को खारिज कर दिया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष में हित में फैसला सुनाया और राम मंदिर को एक ट्रस्ट के जरिए बनवाने का आदेश दिया। सुन्नी बोर्ड जो थे, सुन्नी बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी गई और अयोध्या में मतलब अलग जगह पे इनको मस्जिद बनाने के लिए जगह दी गई। देखो 51 इंच की जो रामलला की मूर्ति है ना, मैसूर के योगी राज द्वारा बनाया गया था। अन्य बिंदु, ये कृष्ण शिला यानी ब्लैक स्टोन से बनाया गया। ये 5 वर्षीय रामलला की मूर्ति बनाई गई उनके बचपन के स्वरूप को। रामायण की रचना किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि ने। रामायण में देखो कांड कितने हैं? 7 कांड है और कितने मतलब के सर्ग हैं? तो 645 सर्ग हैं, 24,000 प्लस श्लोक है इसमें। रामायण का नाम क्या है? आदि काव्य। ठीक है। रामचरितमानस को किसने लिखा था? वो तुलसीदास ने लिखा था। अब हम पद्म पुरस्कार से देख लेते हैं क्वेश्चन जो 2024 के हैं। इस पे दिया हुआ 2024 में कुल कितने मतलब लोगों को पद्म पुरस्कार मिले? कुल 132 लोगों को पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। देखो घोषणा कब हुई थी? घोषणा 25 जनवरी 2024 को हुई थी राष्ट्रपति जी के द्वारा। कुल कितने पदक दिए गए? 132 पदक दिए गए हैं। पद्म पुरस्कार कुल कितने दिए गए? 132। इसमें पद्म विभूषण कितने दिए गए? 5, पद्म भूषण 17। और देखो इसमें पूछ सकता है आपसे विदेशी लोगों को कितने दिए गए हैं NRI, तो ये जो है ये इनको 8 लोगों को, महिलाओं को 30 महिलाओं को दिया गया है। पद्मश्री 110 लोगों को, मरणोपरांत 9। देखो भारत रत्न अभी तो हमको सिर्फ इतना पता था उस टाइम पे कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत मिला गया। और ये कहाँ के हैं? बिहार के उप मुख्यमंत्री, बहुत इंपॉर्टेंट, बिहार के मतलब कि उससे देखेंगे तो क्वेश्चन आ सकता है। देखिए 2024 का याद रख लीजिएगा किनको किनको मिलेगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे इनको तो मिलेगा कर्पूरी ठाकुर को, लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी मिलेगा और चौधरी चरण सिंह को भी मिलेगा, PV नरसिम्हा राव को भी मिलेगा और वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भी भारत रत्न मिलेगा। तो इतने लोगों का नाम याद रखिएगा, 5 लोगों को मिलेगा, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए इससे एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, 75वें गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रों। राष्ट्रपति कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। अगला देखो पद्म विभूषण किसको किसको मिला है? 5 लोगों में सुश्री बैजंती माला को मिला है, ये कला क्षेत्र में तमिलनाडु से हैं। और उसके बाद दूसरे पे कनिडला चिरंजीव को मिला, ये इनको भी कला क्षेत्र से ही आंध्र प्रदेश से हैं। श्री M वेंकैया नायडू को सार्वजनिक मामलों के लिए दिया जा रहा है, ये आंध्र प्रदेश से हैं। विदेश्वर पाठक जो सामाजिक कार्य के लिए इन्हें दिया जा रहा है मरणोपरांत, तो ये मतलब ये भी मतलब कहाँ से? ये बिहार से, याद रखिएगा। सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम ये कला से हैं, ये तमिलनाडु। अब पद्म भूषण देख लेते हैं हम, 17 लोगों को किसको किसको मिला है। सुश्री M फातिमा बीबी को मिला है सार्वजनिक मामले में, और ये केरल से मरणोपरांत इन्हें मिला है, ये भी याद रखिए। हॉर्मुस सजनी N कामा साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के लिए मिला है, ये महाराष्ट्र से हैं। श्री मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, कला और पश्चिम बंगाल से हैं ये। सीताराम जिंदल को मिला है, ये व्यापार और उद्योग के लिए मिला है, कर्नाटका से हैं। श्री यंग लियू को मिला है, व्यापारियों में उद्योग से हैं, ताइवान से हैं। श्री अश्विन बालचंद मेहता को मिला औषधि के लिए, महाराष्ट्र से हैं। सत्यव्रत मुखर्जी को मिला है सार्वजनिक मामले के लिए, पश्चिम बंगाल से, मरणोपरांत। 8वें नंबर पे आते हैं श्री राम नाइक, इनको सार्वजनिक मामले के लिए दिया गया है, महाराष्ट्र से हैं। श्री तेजस मधुसूदन पटेल औषधि के लिए दिया गया, गुजरात से हैं, ये भी याद रखिएगा। 10वें नंबर पे जो है ओलानचेरी राजगोपाल, इनको सार्वजनिक चीजों के लिए मतलब मामले के लिए दिया गया, ये केरल से हैं। दत्तात्रेय दास मयालू उर्फ राजदत्त कला के लिए इन्हें दिया गया है, महाराष्ट्र से। श्री तोगदान रिनपोचे अन्य मतलब कि अन्य क्षेत्र और अध्यात्मात्म में से हैं, ये लद्दाख से, मरणोपरांत इन्हें मिला है। प्यारेलाल शर्मा ये कला से मिला है, इन्हें कला क्षेत्र से, महाराष्ट्र से हैं।
श्री चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर औषधि क्षेत्र से आते हैं और कहाँ से हैं ये? बिहार से हैं। सुश्री उषा उत्फुत कला क्षेत्र से हैं, पश्चिम बंगाल में है। श्री विजयकांत कला ये तमिलनाडु से है, मरणोपरांत इन्हें मिला है। श्री कुंदन व्यास साहित्य एवं शिक्षा के लिए इन्हें दिया गया पत्रकारिता संबंधी चीजें, और ये महाराष्ट्र से हैं, ये याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा पद्म श्री अवार्ड 2024 में 110 हस्तियों को दिया जाएगा, ये याद रखिएगा। तो जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने करा दिया। अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।